हेलो गाइस। आज की स्टोरी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसे एक ओल्ड बुढ़िया बार बार दिखाई देती है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक बने रहे। जॉनसन अभी 12 साल का था और उसके साथ बहुत अजीबोगरीब घटनाएं हुई थी। असल में जॉनसन को बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है क्योंकि उसके सिर में दर्द होता है। ये उसकी बचपन की बीमारी थी, कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाता है। पापा का ट्रांसफ़र एक शहर से दूसरे शहर में हो गया था और जॉनसन भी जाने की जिद कर रहा था। जॉनसन काफ़ी एक्साइटेड था कि वो अपने पापा के साथ जाए। जॉनसन अपने पापा के साथ शहर में रहने के लिए चला गया। जॉनसन के पापा ने रेंट पर रहने के लिए एक घर लिया। जॉनसन को रात में ड्रीम आने शुरू हो गए, कुछ ऐसे ड्रीम जिसमें एक बुढ़िया उसके सपने में आने लगी। जॉनसन ने यह शुरू में तो इग्नोर किया, लेकिन कुछ दिन बाद कुछ अजीब घटना घटी। उसे आए हुए थोड़े ही दिन हुए थे, लेकिन एक दिन रात 12 बजे उसके पापा की नींद खुली। साइड में पानी के लिए हाथ रखा तो उसका हाथ किसी मुंह पर लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के मुंह पर हाथ फेर रहा हो। जॉनसन के पापा एकदम से शॉक हुए और उठकर देखा तो वहाँ फ्रूट का बकेट था। जॉनसन के पापा पानी पीने के लिए डाइनिंग टेबल पर गए। पानी पीकर जैसे ही वह लौटने लगे, जॉनसन के रूम का दरवाज़ा तेजी से खुला। जॉनसन के फादर को लगा शायद हवा से खुला होगा। वो रूम का दरवाज़ा बंद करने गए तो जॉनसन के मुंह पर पसीना आ रहा था और काफ़ी बेचैन सा हो रहा था, जैसे उसे डर लग रहा है। जॉनसन के फादर ने देखा फैन ऑन था। फैन को ऑन करके जैसे ही रूम से निकलने लगे, अचानक से पीछे से एक आवाज़ आई, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। ये आवाज़ जॉनसन की थी। जॉनसन के फादर ने जैसे ही मुड़कर देखा, जॉनसन नींद में बोल रहा था। जॉनसन के फादर जॉनसन के सिर पर हाथ रखकर सोने चले गए। अगले दिन जॉनसन गार्डन में खेल रहा था अपनी फुटबॉल से। जॉनसन को एक आवाज़ आई, मेरे पास आओ बेटा। ये आवाज़ उसी बुढ़िया की थी जो अक्सर जॉनसन के सपने में आती थी। जॉनसन एकदम से रुक गया और अपने सामने देखा, एक पेड़ के पास वही बुढ़िया थी। जॉनसन उसे देखकर डर गया और पीछे भागते हुए अपने घर गया और अपने रूम में एक कोने में बैठकर रोने लगा। जॉनसन पहले से ज़्यादा डर गया था क्योंकि पहले में वो सपनों में देखता था उसे, अब उसके सामने आने लगी वो। पापा घर पर आ गए और बेल बजाने लगे। जॉनसन ने दरवाज़ा खोला और पापा से कहा, पापा पापा वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी। जॉनसन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उसके पापा ने कहा, कौन तुम्हें मार डालेगी? मैं हूँ ना, और इतना घबराया हुआ क्यों है? जॉनसन ने कोई सपना देखा होगा। जॉनसन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जॉनसन को हॉस्पिटल जाना पड़ा। जॉनसन को 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन जॉनसन अभी तक होश में नहीं आया था। जॉनसन के फादर को लगा कि शायद जॉनसन के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ है या फिर कुछ उसे वहम हुआ है, उसे कुछ ऐसे सपने आ रहे हैं जो अब उसकी रियल लाइफ में हो रहे हैं। जॉनसन के फादर के पसीने छूट रहे थे। जॉनसन फिर से सपना देख रहा था जिसमें वो हॉस्पिटल के बेड पर ही लेटा हुआ था। रियल में भी लेटा हुआ था, लेकिन सामने वही बुढ़िया थी और जॉनसन अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था। और वो बुढ़िया शायद जॉनसन को अपने साथ ले जाना चाहती थी।
बुढ़िया जॉनसन के पास खड़ी हुई थी और धीरे धीरे जॉनसन के करीब आ रही थी। जॉनसन अपनी आंखों से उसे देख रहा था। जॉनसन को लग रहा था जैसे उसके पैरों और हाथों को किसी मजबूत रस्सी ने बांधे हुए थे। बुढ़िया उसका गला दबाने लगी और जॉनसन को सामने देखकर वो बुढ़िया ऐसा लग रहा था कि वो उसे ले जाना चाहती है। जॉनसन को सपने में वैसे ही बेचैनी होने लगी जैसे उसे रियल में हो रही हो। जॉनसन बेड पर तेजी से जगजगाने लगा। उसका दम घुट रहा था। उसके पापा ने जैसे ही दरवाजे से देखा, जल्दी डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर भी शौक में था। जब उन्होंने जॉनसन के गले पर काले निशान देखे, मानो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जॉनसन को मारने की कोशिश की हो। जॉनसन सपने से रियल लाइफ में वापस आया और एकदम से चिल्लाकर बोला, बचाओ, वो मुझे मार डालेगी। डॉक्टर, नर्स और जॉनसन के फादर ये बात सुनकर ऐसे शॉक हुए जैसे किसी भूत को सामने देख लिया हो। डॉक्टर जॉनसन के फादर को जॉनसन की रिपोर्ट के बारे में बता रहे थे। जॉनसन 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद डिस्चार्ज होकर घर पहुंचता है। जॉनसन कहते हैं, पापा पापा वो मुझे मार डालेगी। जॉनसन बार बार अपने पापा को ये बताने की कोशिश करता है कि वो बुढ़िया मुझे मार डालेगी, ये घर हॉन्टेड है, प्लीज़ आप वापस चलिए ना, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है, हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे, मैं इस शहर में एक पल भी नहीं रहना चाहता। जॉनसन के फादर जॉनसन को देखकर उदास हो जाते हैं और धीरे से रोने लगते हैं। जॉनसन अपने पापा से पूछता है, पापा पापा आप रो क्यों रहे हो, सब ठीक हो जाएगा, हम वापस मम्मी के पास चले जाएंगे। जॉनसन अपने पापा से कहता है, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चले जाऊँगा। जॉनसन के पापा रोने लगते हैं और उनके आंसू जैसे रुक ही नहीं रहे हो। वो ये कहते हैं कि मैं बहुत बुरा हूँ, असल में मैं तुम्हारा बचपन में ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। जॉनसन एकदम से मानो डर जाता है और बोलता है, पापा पापा वो आपके पीछे ही है, आपके पीछे खड़ी है वही बुढ़िया। जॉनसन के फादर ये सुनकर और रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जॉनसन को हुआ क्या है। जॉनसन काफ़ी डरता है, बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। जॉनसन के फादर बताते हैं कि बचपन में जब जॉनसन झूला झूलते वक्त मैं थोड़ी देर के लिए कंपनी का काम में बिजी हो गया था और जैसे ही बाहर आया तुम झूला झूल रहे थे, लेकिन तुम एकदम से अचानक से गिर पड़े, तुम नीचे गिर पड़े, लेकिन जो तुम्हारे सर है तुम्हारा पत्थर पे लगा, जिसके कारण तुम्हारी मानसिक डिसऑर्डर की वजह से तुम्हें ब्रेन की बीमारी हो गई है। वो जो तुम्हें वो एक ही औरत बार बार दिखने लगी, वो औरत और कोई नहीं, तुम्हारी इमेजिनेशन है। जॉनसन के फादर जॉनसन को ये सब कुछ बता रहे थे और जॉनसन के फादर जॉनसन को ये भी बताते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले जब वो हॉस्पिटल में थे तो डॉक्टर ने तुम्हारी रिपोर्ट दिखाई थी मुझे, और डॉक्टर ने कहा था इसका तो ब्रेन का एक पार्ट ब्लॉक है, तुमने इसकी बचपन में सर्जरी क्यों नहीं करवाई। जॉनसन के फादर चाहते थे कि वह सर्जरी कराए, पर वो मानते थे कि शायद ये ठीक हो जाएगा, सर्जरी कराने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जॉनसन के फादर को बचपन में लगता था कि वो नॉर्मल है, मगर जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था उसकी मानसिक क्षमता उतनी ही खतरनाक हो रही थी।
जॉनसन को ब्रेन की बीमारी थी। दोस्तों, ब्रेन डिसऑर्डर एक ऐसी डेंजरस बीमारी है जिसका इलाज करने के बाद कम चांस होता है कि पेशेंट ठीक हो जाए, पर वो कुछ समय तक शांत हो जाता है, पर ये डिसऑर्डर उसे दोबारा होने की चांस भी होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।